में हमने मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस देखे थे बहुत सारे। आज जो आपका टॉपिक है उसमें दो फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए, एक सम इफ है और एक काउंट इफ है। उसको हम कैसे करते हैं टॉपिक का पूरा ध्यान रखिएगा। सम इफ में क्या करते हैं और काउंट इफ में हम क्या कर सकते हैं पूरा देखिएगा। मैं पहला टॉपिक यहाँ पे बना लेता हूं, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मली। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे, नेम, यहाँ पे मई, जून, यहाँ पे जुलाई और यहाँ पे हम लिखते हैं रिमार्क्स। पूरा ध्यान, एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने दो एम्प्लॉयज को यहाँ पे लिया, एक मैंने सीरत ले लिया और मैंने साहिल को ले लिया। कितने आ गए? 2। अब मैं यहाँ पे इसमें एक कंडीशन लगाना चाहता हूं। कंडीशन क्या है? एग्जाम्पल ऐसे आप समझ लो, जैसे ये दो बंदे जो है किसी कार शोरूम में काम कर रहे हैं, जैसे जमकश में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों बंदे। लेकिन मसला एक है, नहीं एग्जाम्पल हम ये वाली नहीं करते, हम दूसरी वाली करते हैं। ऐसे हम यहां पे लिखेंगे आइटम्स, यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी, यहां पे हम लिखेंगे कार, कैब, बाइक, स्कूटी, कार, कैब एंड बाइक। लिख लिया? अब इधर आ जाओ। अब यहां से जितनी क्वांटिटी आपकी है उतनी क्वांटिटी को आप यहां से मेंशन कर सकते हैं। अब यहां पे आपका टॉपिक रहेगा। यहां पे मैंने 3 ऑप्शंस बनाए, एक मैंने बनाया सम इफ और एक मैंने बनाया काउंट इफ का। आया समझ? आप मान लो सीरत जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, किसी इन्वेंट्री या जमकश में ही ये काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लेना, ठीक है। उधर उस जमकश को स्टॉक आया है। क्या आया है? स्टॉक ये वाला उनको आया है। ये सारा लिस्ट जो हमने आइटम्स बनाए ये उनको स्टॉक आया है, ठीक है। अब मैनेजर इससे पूछता है, आप मुझे बताएं इस साल में हमारे पास टोटल बाइक्स कितनी आई हैं? अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन 1 है या 2 है, मेरा पूरा सुनना। मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, इस साल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाइक्स कितनी आई है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सेकंड इज, इस साल में हमारे पास कितनी बार बाइक्स आई है? क्या ये डिफरेंट है या एक ही है? कैसे? एक बार मैंने इसको पूछा कि हाउ मेनी बाइक्स, ठीक है। दूसरी बार मैंने इसको पूछा कि कितने टाइम्स आपने बाइक्स को खरीदा है। पॉइंट आया समझ? जितनी बार आप काउंट करते हैं, सॉरी, अगर आपको देखना है टोटल कितनी है उसको हम सम इफ से देखेंगे। अगर आपने देखना है कितनी बार आई है तो उसको हम किससे देखेंगे? काउंट से। पॉइंट आया समझ? आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से समझ लेना, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। इज इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ में क्या है? रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज भी दी गई है, क्राइटेरिया मतलब वो आप ढूंढ क्या रहे हो। पॉइंट आया समझ? उसके बाद सम रेंज भी दी गई है हमारे पास। देखिए क्या क्या है इसमें, अलग अलग पॉइंट्स है हमारे पास। ये वाला जो ऑप्शन है ना हमारे पास, इधर देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है, ये सारे ये वाले जो ऑप्शंस है इनको हम कहेंगे यहां पे, ये हमारी रेंज है। क्या है? ये रेंज है हमारी। अब ये वाले जो है ना, ये वाले हमारे, ये वाले साइड्स, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी सम रेंज है। 2 पॉइंट्स अलग अलग है। ये रेंज हमारी कौन सी है? टोटल रेंज। ये कौन सी रेंज है? सम रेंज। हो गए 2 हमारे पास। अब क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का मतलब क्या है? आप ढूंढ क्या रहे हो? आप ढूंढ क्या, उसको मैंने किस सेल में लिखना है? इस सर्च वाली सेल में। दिमाग पूरा रखिएगा। देखिए मैं फॉर्मूला बनाता हूं ये सीरत के लिए, इसकी कंपनी के लिए, जिसको ये एम्प्लॉय रखेगी उसको ये यही फॉर्मूला बोलेगी चलाने के लिए कि आप यहां पे ढूंढना, आंसर खुद ही मिलेगा। जैसे हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू सम इफ। रेंज हमने कहां से रखी? मैंने किसको रेंज रखा? इस वाले को है। जरा इधर से बताएं एड्रेस। A4 इज टू A, हम लिखेंगे A4 इज टू A। रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सिलेक्ट। A13 हो गया रेंज सिलेक्ट हमारा। कॉमा कर लें। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? क्राइटेरिया। आप ढूंढ क्या रहे हो? कहां? मैंने तो बोला ही नहीं। आप रखोगे ना इस सेल को सिलेक्ट करके, जो चीज आपको ढूंढनी है वो फिर आप खुद ही उसमें लिखोगे। अगर इस बंदे ने मुझे बोला मैं पर्टिकुलर कार ढूंढ रहा हूं, वो बन गया एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ही आइटम की बात करेगा। रिजल्ट हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा। मत ना होगा चेंज। आप बोलोगे कार, इस शीट में 2 कार है तो 2 ही दिखेंगे हर बार आपको। आप ये मत कर सकते हो अब मुझे बाइक देखनी है, फिर आपको फॉर्मूला एडिट करनी पड़ेगी।
है ना। इस वजह से मैं इस सेल को पकड़ूंगा, यहां इस सेल को पकड़ लिया, इसका एड्रेस आ गया खुद ही, कॉमा। अब सम रेंज टोटल कॉमन गैस का सुन, टोटल किनको होना चाहिए, सम रेंज कौन सी है, क्वांटिटी की, क्वांटिटी की रेंज कहां से है, B4 इज टू B13 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है, बोले कहां पे नहीं। हाँ, मैंने तीन चीजें देखी बोली आपको। एक मैंने बोला यहां पे तीन आर्ग्यूमेंट्स है अलग अलग इसके, ये वाला आर्ग्यूमेंट है ना, ये वाला आर्ग्यूमेंट हमारा, ये क्या है, हमारा रेंज है। ये F6 वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये हमारा क्राइटेरिया है। एंड ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा सम रेंज है। अब कितने आर्ग्यूमेंट्स आ गए, तीन है, अलग अलग तीन आर्ग्यूमेंट्स। रेंज का मतलब है आप मुझे बोले, जैसे मैं आपको, आप डिपार्टमेंट में आ गए, मैंने आपको लिस्ट सामने रखा लिस्ट, मैं आपको बोलूंगा ना इस लिस्ट में किस पेज से मुझे देख के बताएं। ऑब्वियसली मैंने आपको 10 साल का लिस्ट सामने रखा, आप बोलेंगे सर पर्टिकुलर मुझे कोई रेंज दे देना जिससे मैं आपको ढूंढ के बताऊं कि कितनी रेंज से आपको फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बोला रेंज है, मुझे यहां से चाहिए यहां तक। आप मत ये दिमाग में रखो कि हमारी जो रेंज है वो इतनी है। आप मान लो हमारी रेंज बहुत नीचे तक है, इसमें बहुत सारा डेटा है, लेकिन सर ने मुझे बोला है फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम A4 टू A13 तक। पॉइंट आ समझ, ये होगी हमारी रेंज। दूसरा आप मुझे ये क्वेश्चन बोलेंगे, सर आप ये बताएं आपको देखना क्या है, क्राइटेरिया आप ढूंढ क्या रहे हैं, है ना वो भी क्वेश्चन। आपने उस क्राइटेरिया के लिए मुझे एक सेल प्रोवाइड करके रखी है, आपने सेल मुझे रखी वहां पे कि सर जो भी ढूंढना होगा वो आप किधर टाइप करना, इस सेल में, आपको आंसर खुद ही मिलेगा। पॉइंट आया समझ। इस सेल को मैंने पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए रखा, जैसे आप कैलकुलेटर नहीं चलाते हो कैलकुलेटर के ऊपर उसने रखा होगा ना एक स्पेस जिसपे आप नंबर्स लिखते हो, आप नंबर पैड से नंबर लिखते हो, वो किसी जगह टाइप होता है ना ऊपर, दैट मीन्स उसने क्राइटेरिया रखा है ना जहां से वो आपका इनपुट लेता है। मैंने आपसे इनपुट लेने के लिए एक सेल यहां पे बनाई, दैट इज सर्च सेल। पॉइंट आया समझ। उसके बाद कॉमा करने के बाद अब ये बोल रहा है सम क्वांटिटीज का रेंज कहां है आपको, मैंने ये बता दी, ये हमारी क्वांटिटीज, ये इनकी रेंज है। आया समझ। अब हम यहां पे आएंगे वापस इस सेल पे, अब मैं करूंगा एंटर, आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा सर, इसलिए 0 आएगा जब आप कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हैं तो आंसर किसका आएगा। आपने कहीं पे लिखा कार, बाइक, कैब, कार, कुछ ऐसा लिखा मत लिखा, आपने बस रखा इनपुट लेने के लिए एक सेल यहां पे रखा आपने। अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर जरा मुझे कार्स बताएं कितनी है। हाँ बेटा आ जाए, फॉर्मूला के साथ आपको कुछ भी नहीं है, आप फॉर्मूला को छोड़ दे, फॉर्मूला के साथ हमें कुछ भी नहीं, इधर आ जाए। अब आप यहां पे लिखेंगे कार, लिखा, ऑटोमेटिकली नीचे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस से बन गया। पॉइंट आया। इसको हम यूजर फ्रेंडली फॉर्मूला बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज इसको कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए, चाहे कार हो, बाइक हो, कैप हो, कुछ भी आपको ढूंढना होगा आप यहां से वो कर सकते हैं। आपको नहीं पसंद ये, आप बोलोगे मुझे बाइक्स देखनी है, आ गया खुद ही बाइक। अब अगर मैं फॉर्मूला के अंदर क्राइटेरिया में लिखता ना बाइक, वो कैसे आप चेंज करते हैं, फिर तो फॉर्मूला डिलीट करनी थी ना पहले। आया समझ क्यों मैंने ऐसे क्राइटेरिया बनाया। सेम फॉर्मूला नीचे है काउंट, हमें क्या बता रहा है, आपके पास टोटल बाइक्स कितनी है 13, एक बाइक ये 5 है यहां पे, दूसरी कहां पे है, यहां पे 8 है, हो गई 8 और 5 13। अब हमने दूसरा देखना है इस लिस्ट में कितनी बार बाइक का जिक्र आया है, कितनी बार आया है लिस्ट में, कितनी बार है बाइक, 2 बार। जरा करो इज इक्वल टू काउंट इफ, देखो आर्ग्यूमेंट्स कितने इजी है, 2 ही है, एक रेंज और एक क्राइटेरिया, किस में से ढूंढ रहे और क्या ढूंढ रहे, बस सम मत ना करना है, दैट इज वाई सम साथ में नहीं है। रेंज कहां से है, A4 इज टू A13, कॉमा, ढूंढ क्या रहे हो आप, आपने ये सेल सिलेक्ट करनी है, यही सेल हमने रखी है ना, रखिए इसी सेल को यहां पे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर रहे। जरा देखिए बाइक्स कितनी बार है लिस्ट में। पॉइंट आया समझ। आप यहां पे चले वापस, आप बोलेंगे मुझे कार फाइंड आउट करनी है, आपको खुद ही बोलेगा कार टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है और टोटल कितनी बार लिस्ट में आया, वो दोनों चीजें इसने हमें बता दी। पॉइंट आया समझ। आप मुझे सेम क्वेश्चन में एक एग्जांपल रिटर्न करके देंगे, आप एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट जिस लिस्ट में आप फाइंड आउट करोगे हाउ मेनी मेल्स एंड हाउ मेनी फीमेल्स इन दिस लिस्ट। पॉइंट आया समझ। ये फॉर्मूला, काउंट की फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करते हो,
जैसे मैंने आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड किया, मुझे आपको बोलना है बेटा मुझे जल्दी से बताओ आपके पास हमारे बैच में टोटल फीमेल्स कितनी है और टोटल मेल्स कितने हैं। पॉइंट आया समझ? उसको आप कैसे इस फॉर्मूला से इस्तेमाल कर सकते हो, वो लॉजिक को आप खुद लगाएंगे। बस क्राइटेरिया आपने समझना है, और सॉरी आर्ग्यूमेंट्स आपने समझने। आर्ग्यूमेंट्स दो ही है, एक रेंज ढूंढ किसमें से रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो। पॉइंट आया समझ? आया समझ ये वाला। अब देखिए आगे टेक्स्ट फंक्शंस का चैप्टर बताएं। जो टेक्स्ट फंक्शंस है ना सेकंड चैप्टर, उसका पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, पहली फॉर्मूला क्या है उसमें, CHAR। क्या होता है कैर? देखिए डेफिनेशन, returns the character specified by the code number from the characters to set of your computers। यानी कि आप जब भी कंप्यूटर में अल्फाबेट्स एंटर करते हैं ना, जैसे जिसने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा ना उसको समझ आएगा ज्यादा। हमने नंबर सिस्टम में देखा था, मैं कभी लिखता था 2AB कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, या बाइनरी में कन्वर्ट करते थे ना हम। यानी कि आप ए को कैसे समझते थे, 10 फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह इस कंप्यूटर ने बोला जब भी आप अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स को एंटर करते हैं, मैं उसको कैरेक्टर्स नहीं समझता। हमने कोई आस्की कोड्स रखे होते, कुछ कोड्स रखे होते अपने लिए जिनको मैं अंडरस्टैंड करता हूं। पॉइंट आया समझ? देखिए कैसे हम यहां पे लिखेंगे CHAR कैरेक्टर, आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, क्या है, नंबर। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 89 ब्रैकेट क्लोज एंटर, आंसर इज Y। यानी कि 89 पे कौन सा कंप्यूटर पे कैरेक्टर सेट है, Y है ना। अब आप मुझे बताओगे मैंने ये एब्सोल्यूट से किया या रिलेटिव से किया, कैसे? दैट मीन्स मैंने पर्टिकुलर एक नंबर का फाइंड आउट किया। अब अगर मुझे चेंज करना होगा तो मुझे फॉर्मूला एडिट करनी पड़ेगी। बात आई समझ में, कैरेक्टर कैसे काम करता है, या आप एब्सोल्यूट कैसे कर सकते हो, रिलेटिव कैसे। अगर इसको रिलेटिव बनाना होगा तब हम किसी सेल में यहां पे लिख के रखेंगे 78 या कुछ भी, इधर वापस फॉर्मूला टाइप करेंगे कैरेक्टर, यहां पे इस सेल को सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, आ गया एन। आप इसको जितना जितना चेंज करते जाओगे उतना उतना ये चेंज हुआ। अब आप ये नहीं बता सकते सर ओनली वी हैव A to Z, यानी 26 ही है ना, फिर अल्फाबेट्स है ना 26 ही हमारे पास, बट उतना नहीं है। आपके सारे कैरेक्टर्स इस पे असाइन किए गए, चाहे डॉट हो, कॉमा हो, एट द रेट हो, नंबर्स हो, वो भी मेंशनड है इन नंबर्स पे, प्लस कॉमा हो या लोअर केस में या अपर केस में हो, वो सारे कुछ इसमें मेंशनड है। जैसे अगर मैं लिखूं 92, देखिए सॉरी इधर लिखा मैंने, इसमें लिखेंगे 92, क्या आया, स्लैश। दैट मीन्स ये भी तो एक नंबर है ना, एक हमारा कैरेक्टर है ना जो इस पे सेट किया हुआ है। पॉइंट आया समझ? अब आप दूसरा देखें, साहिल पूरा नाम बताएं, साहिल अहमद, यहां पे मैंने लिखा बाट, ठीक है। गलती से 3 सेल्स में मैंने लिखा था। आपका क्वेश्चन मेरे पास आया, सर काइंडली मुझे एक सेल में ये नाम एडजस्ट करके दे दे, उसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेट। क्या बोलते हैं, कॉनकैट, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू अ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, मैंने एक नहीं बोला, दो नहीं बोले, मैंने बोला ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट्स कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं ना। तो जरा करें, इधर हम यहां पे लिखेंगे कॉनकैटी, सॉरी आ गया, जरा डेफिनेशन पढ़े, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू अ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब जरा इसके आर्ग्यूमेंट्स देखें, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। सर पकड़ ले, अब आपकी तरतीब है, सीक्वेंस है। अब आप किसको कहां पे रखना चाहते हो, ठीक है। आप साहिल को पहले रखना चाहते हो, उसके बाद कामा अहमद, उसके बाद कामा बट, ब्रैकेट क्लोज, यहां पे एंटर कर दो, आ गया साहिल अहमद बट। पॉइंट आया समझ? अब आप में से कोई लॉजिक लगा सकता है, मुझे यह बता सकता है साहिल और अहमद के बीच में स्पेस आ गई लेकिन बट में स्पेस नहीं आई। आप में से कोई लॉजिक लगा सकता है यह कैसे पॉसिबल हुआ होगा? मुझे पता है ये कैसे हो गया, ये मेरी मिस्टेक से हो गया, साहिल और अहमद के बीच में गैप आ गई। आप बता सकते अगर मैं बोलूं अहमद और बट के बीच में भी गैप चाहिए, हाउ? कॉमा के बाद भी मैंने स्पेस नहीं डाली, फॉर्मूला में मैंने कुछ छेड़ा नहीं, एक ही चीज है, आप पूरा देख लो। हम क्या पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट फंक्शंस, कैरेक्टर्स की बात है ना, स्ट्रिंग्स की बात है ना। इट मीन्स अगर ये 4 बंदे इस पे बैठे हुए हैं, 4 बंदे बैठे हुए हैं, मैंने 4 के साथ साथ स्पेस को भी काउंट किया, पूरा देखो 1 2 3 4, मैंने बोला इधर चलो मौली साहब इधर एक स्पेस भी रखते हैं,
तो जब कोई पकड़ने आएगा वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक वो स्पेस भी काउंट होगी ना। तो जरा इधर आ जाएं आप। या तो मैंने साहिल के पीछे स्पेस लगा हुआ, जरा देखें, है एल के पीछे स्पेस एक, इसको मैं बैक करूं, अब एंटर करके देखते हैं। अब साहिल अहमद बट क्लोज आ गया। आया समझ? कोई आपको बोलेगा आप स्पेस क्रिएट करो यार, नो इश्यू, आ जाओ साहिल के पीछे एक स्पेस कर दो, आ जाओ अहमद के पीछे यहां एक स्पेस कर दो, अब पढ़ो साहिल अहमद बट आ गया, 3 स्पेस हो के साथ में। पॉइंट आया समझ? कॉनकैटिनेट आपको नॉर्मली समझना है, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू अ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? उसके बाद है हमारे पास, देखिए यहां पे क्या है, ये साहिल, यहां पे भी हम लिखते हैं साहिल, ठीक है? कोई डाउट? एग्जैक्ट है ना ये दोनों? अब हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं क्या बोलता है। यहां पे कंडीशन है लेकिन, चेक वेदर द टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स नॉट सेवरल। इसने पर्टिकुलर वहीं से बोला है, चेक वेदर द टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इज सेम और नॉट। इफ सेम इट रिटर्न्स ट्रू, इफ नॉट इट रिटर्न्स फॉल्स। यानी कि अगर दो बंदे सेम होंगे तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं होंगे सेम, सिमिलरिटी नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मगर खाली दो से ज्यादा, अब आर्ग्यूमेंट्स बता सकते हैं कितने होंगे? फिर ऑब्वियसली 2 ही होंगे ना। जब 2 में फाइंड आउट करना है तो 2 ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जरा देखें, है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, इसके ज्यादा मत है कुछ। पहला मैंने पकड़ा इस साहिल को, कॉमा मैंने इस साहिल को पकड़ा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर इज फॉल्स। वाई? सिमिलैरिटी मत है। अब आप इधर आ जाए, अब आप लिखिए इसमें साहिल, सिमिलैरिटी है, अब एंटर कर लें, हाँ स्पेस आ गया ट्रू। पॉइंट आया समझ? यानी कि अगर ये दोनों सेम होते हैं, दोनों स्ट्रिंग सेम होती है तो इट रिटर्न्स ट्रू, दोनों सेम नहीं होती है तो इट रिटर्न्स फॉल्स। पॉइंट आया समझ? हो गया क्लियर? ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ, ये वाला भी। आगे बताएं। फाइंड इंपॉर्टेंट, यहां पे हम लिखते हैं SHAYISTA, ठीक है? आप बता सकते हैं साहिल साहब वाई की पोजीशन क्या है इसके नाम में? किस प्लेस पे है वाई? हाँ बोले ना, वाई की पोजीशन क्या है? 4th पोजीशन है, ठीक है। इज इक्वल्स टू फाइंड। फाइंड में कितने आर्ग्यूमेंट्स है और क्या क्या है अच्छे से समझ लेना। 2 आर्ग्यूमेंट्स इसमें मैंडेटरी है और 1 आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। फाइंड टेक्स्ट मतलब क्या हो गया? आप क्या ढूंढ रहे हैं विद इन द टेक्स्ट, किस में ढूंढ रहे हैं। उसके बाद है स्टार्ट नंबर्स, ये फिलहाल अलग रखते हैं, फिलहाल हम ये 2 देखते हैं। फाइंड टेक्स्ट आप क्या ढूंढ रहे हैं? अब आप बोल रहे हो आप क्या ढूंढ रहे थे? वाई ढूंढ रहे थे ना। कहीं पे लिखा है वाई पेज में जो आप सिलेक्ट कर पाओ? मत है, कहां है ही नहीं, इसके अंदर लिखा है वाई। आप जो ढूंढ रहे हो वो किसी जगह है जिसको आप रिलेटिव से कर सकते हो। तो सर यहां पे हम एब्सोल्यूट तरीके से करेंगे। किससे करेंगे? एब्सोल्यूट। लेकिन सर अगर आप वाई डायरेक्टली लिखोगे ना, ये फाइंड आउट नहीं करेगा। अगर आप वाई लिखोगे, इसको लगेगा आपने एड्रेस मेंशन किया, आपने उसको एज अ स्ट्रिंग लगाना है। क्या लगाना है? स्ट्रिंग, यानी कि एज अ कैरेक्टर इंसर्ट करना है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। हम यहां पे इन्वर्टेड कोट्स लगाएंगे। अब मैं क्या लिखूंगा? अब हम ढूंढ क्या रहे हैं? कॉमा विद इन द टेक्स्ट, किस में? शाइस्ता में ढूंढ रहे हो ना, जाए शाइस्ता पे करें क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, यहां पे एंटर। बताएं, द पोजीशन इज 4 है, ठीक? क्लियर है यहां तक? अब आप मुझे ये पार्ट बताएं, अब अगर मुझे ए फाइंड आउट करना है मौलवी साहब, अब मुझे ए फाइंड आउट करना है तो क्या रहेगा? आपकी पोजीशन क्या रहेगी ए की? दैट मीन्स 2 पोजीशन है हमारे पास। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज सर अगर आप एक इस नजर से देखते हैं उधर से, तो आपकी पोजीशन 3 आएगी, अगर आप आगे चलेंगे तो आपकी लास्ट पोजीशन आएगी, है ना प्रॉब्लम हमारे पास। इसलिए हम इसको बोलेंगे, हमारा जो 3rd ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट था ना, वो इस्तेमाल करेंगे। यानी कि देखिए, हम वापस इधर आएंगे, आगे इधर वापस। अब 3rd आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या है? स्टार्ट नंबर। आप मुझे बोल रहे थे अभी सर ये लाइन जो है ना, इसमें से शाइस्ता को फाइंड आउट, या सॉरी वाई को फाइंड आउट कर ले। मैं कहां से ढूंढने चला? फर्स्ट से ढूंढने चला ना मैं वाई को। लेकिन अब मैं इसको बोलूंगा सर आप फर्स्ट से नहीं ढूंढना, स्टार्ट नंबर है ना, मैं यहीं से इसको पोजीशन प्रोवाइड करूं। मैं इसको बोलूंगा आप 4th के ऑनवर्ड्स सर्च करना, 4th नंबर के ऑनवर्ड्स या 3rd नंबर के ऑनवर्ड्स आप सर्च करना।
तब मुझे बताना इस ए की लोकेशन क्या है। जरा देखिए, अगर मैं कॉमा करके इधर लिखूं 4 लिखा मैंने, लास्ट वाई की लोकेशन क्या है, ए की लोकेशन क्या है? अब मुझे नहीं पता ये कैसे आया, ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे। इसके टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? अब ये कैसे आ गया, इस चीज को आप खुद स्क्रूटनाइज करेंगे कि ये चीज कैसे 4 में कन्वर्ट हो गई यहां पे। अब मुझे नहीं पता, मैंने आपको हिंट दे दी। आया समझ? मैंने स्टार्टिंग पोजीशन कहां से पकड़ी, जहां से मैंने स्टार्टिंग पोजीशन पकड़ी उधर के आगे इसने फाइंड आउट कर दिया। हुआ क्लियर? डाउट आए? तीनों आर्ग्यूमेंट समझ आया? समझ कैसे हो जाते? बोले आगे। अभी मैं बता दूं, लेफ्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 ऑप्शन है ये। हो बेटा जरा देखें, लेफ्ट क्या बताता है? रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं जरा बताएं? 2। क्या क्या? एक टेक्स्ट, दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर? मैं इसको बोलूंगा ये जो शाइस्ता है ना हमारी, इसके नाम में से 3 कैरेक्टर्स को बाहर निकाल के लाए, मगर किधर से? लेफ्ट साइड से। जरा निकाल के ले आए, बोले आंसर पहली। हाँ, मैंने बोला लेफ्ट साइड से इसके नाम में से 3 कैरेक्टर्स को बाहर निकाले। नॉर्मल सी बात है, आंसर इज एसएच। यार लेफ्ट है ना, इधर से 3 कैरेक्टर्स 1 2 3 निकाला ना इसने एसएच को बाहर। आया समझ? अब इसी को वापस करें, इज इक्वल्स टू राइट। देखो आया राइट। राइट में आप इसी शाइस्ता को कॉमा करके 4 कैरेक्टर्स को बाहर निकाले, आंसर बोल सकते हैं। ATSI कहां आएगा? ISTA आएगा। ये राइट साइड से बाहर निकालेगा, आपके ऑर्डर को चेंज नहीं करके लाएगा। पॉइंट आया समझ? हो गया क्लियर ये वाला सेक्शन? आया समझ? बोले आगे। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, बस ये छोटी है। देखिए, इज इक्वल्स LEN रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। अभी तक मुझे ये नहीं पता था शाइस्ता के नाम में टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं। अब ये मुझे बताएगा कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, 1। तो मुझे शाइस्ता का नाम पकड़ के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। टोटल हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी कैरेक्टर्स है इसमें। आया समझ? आया ये वाला समझ? अब आप मुझे 2 टॉपिक्स करके देंगे, एक तो ये फाइंड का ऑप्शन आप लास्ट वाला स्टार्ट नंबर वाला फिर से करेंगे खुद, और मुझे शीट एक बना के देंगे जिसमें नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स को मुझे अलग फाइंड आउट करके देंगे कि इस शीट में, शीट आप पहले बनाओगे, फिर आप उसमें फीमेल्स मेल्स का लिखोगे, उसके बाद नीचे काउंट करके लाओगे कि कितनी मेल्स और कितनी फीमेल्स टोटल है इसमें। आया समझ? बनाए।